8 अगस्त 1942 के दिन ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था और यह आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें सभी भारतीयों ने एक साथ बड़े स्तर पर हिस्सा लिया। कई स्वतंत्रता सेनानी भूमिगत होकर लड़े, गांव से लेकर हर शहर तक बड़ी बड़ी रैलियां निकलने लगी। कहा जाता है कि इसकी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि उन्हें अब इस देश से जाना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। द ब्रिटेन फाइल्स में हम बात करेंगे अंग्रेजों के उस क्रूरता की कहानी की जब भारतीयों का खून खौला और वो फिर लाखों की तादाद में सड़क पर उतर गए और अंग्रेजों को भारत से चलता करने का आखिरी ऐलान कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर बैठक की और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत जरूरी हो गई है। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद और फांसीवाद का विरोध करता रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने यह बात कही थी कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन या भारतीयों को करो या मरो का उन्होंने नारा दे दिया। अब अगली तारीख यानी कि 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के आह्वान पर एक साथ आप समझिए कि पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बज गया। इस आंदोलन की खासियत यह रही कि इसमें पूरा देश एक साथ होकर शामिल हुआ। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। इसका तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। ब्रिटिश हुकूमत के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जीरो आवर का नाम दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद समेत कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई थी कि उसने एक भी नेता को नहीं बख्शा। उसने सोचा कि ऐसा करने से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन खत्म होने में पूरी तरह ब्रिटिश सरकार को 1 साल लग गए। यह भारत की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक घोषित कर इस पर प्रतिबंध लगाया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यह अहिंसक आंदोलन था, पर आंदोलन में रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवन जैसे जगहों पर हिंसा हुई। अंग्रेज सरकार ने हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अधिकांश लोग अहिंसक तौर पर इस आंदोलन को करते रहे। आंदोलन के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में उलझे इंग्लैंड को भारत से ऐसे आंदोलन की उम्मीद नहीं थी और इस आंदोलन ने ही अंग्रेजों की क्रूरता की चूल्हे हिलाकर रख दी, जिसके बाद अंग्रेजी काल का भारत में पतन होना तेजी से शुरू हो गया। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। हम लगातार आपको द ब्रिटेन फाइल्स की कड़ी में एक एक करके अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी दिखाते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानियां पसंद आ रही होंगी। नमस्कार, जय हिंद।